की जो चेयर्स है उस पर हमारे कुछ कार्यकर्ता बैठे, माननीय मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो उनको अपनी बैठने का स्थान दीजिए। हमारे बीच में जम्मू शोध की अध्यक्षा है रेखा जी, उनको मुख्य धन्यवाद। सारे अपनी अपनी जगह पे चल बैठ जाएंगे। ओ भाई मोबाइल पीछे कर सर। कहाँ पे सर बोल सादी जी। हमारे बीच में हमारे माननीय हमारे जम्मू कश्मीर यूटी के अध्यक्ष और एक जुझारू नेता, जिनकी क़यादत में आज देखो कितना कार्यकर्ता का सलाम। ओ भाई रुक जाओ यार 2 मिनट, तो बात कीजिए मोबाइल पे। सामने जुगल सामने सर, सामने ओ भाई भारत माता की जुगल जी सामने सर भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार आपकी बात 400 बार, आपकी बात 400 बार, आपकी बात 400 बार। क्या माहौल बना हुआ है? आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में आज जो जन सैलाब उमड़ कर आया था हमारे नामांकन पत्र भरने पर, वो दर्शाता है कि जम्मू में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीत कर आ रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की जो लोकप्रियता है दिन दिन बढ़ती जा रही है, उसी को देखते हुए उन्होंने जो देश भर के लिए किया है, देश की जनता उनको तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। क्या आपको लगता है कि जो कांग्रेस का ये नारा है कि 105 न्याय और इसी के ऐसा है, देखिए मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन आप देख रहे हैं कि जो जन सैलाब है एक तरफा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ। जुगल जी केंद्र में कहेंगे 2047 पत्रकार वार्ता की उसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर के प्रति नरेंद्र मोदी जी का विशेष स्नेह ये दिखाता है कि धारा 370-35A को भी हटाया, आतंकवाद, पथराववाद और अलगाववाद को भी खत्म किया। यहाँ पर जो घटनाएं होती थी आतंकवाद की, उसमें लगभग 75% की कमी आई है और 81% स्थानीय नागरिकों की हत्याएं कम हुई है। और यही नहीं, इसके अलावा हमारे यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों की हत्याएं या शहादत पे भी लगभग 50% की कमी आई। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सब तब संभव हुआ जब एक मजबूत सरकार केंद्र में आई। यहाँ की सीटें हमने जुगल किशोर जी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, दो हमारे सांसद यहाँ से चुनकर आए, और नरेंद्र मोदी जी ने विकास की गंगा जम्मू कश्मीर के कोने कोने में बहाई है। 6 लेन एक्सप्रेस वे कटरा से दिल्ली के लिए हो, IIT, IIM, एम्स अस्पताल हो, 11 मेडिकल कॉलेज हो, कई केंद्रीय विद्यालय हो। हमारे यहाँ पर बड़े से बड़े प्रोजेक्ट लेकर आए हैं, हजारों करोड़ रुपए का विकास यहाँ पर हुआ है। नए औद्योगिक पैकेज के कारण यहाँ पर बड़ी इंडस्ट्री आ रही है, रोजगार स्वरोजगार के अवसर यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है जम्मू कश्मीर की जनता पहले से ज्यादा मतों से भाई जुगल किशोर जी को और भाई डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को जिताएगी। कांग्रेस अहंकार में रहने वाला राजनीतिक दल है। अगर बाकी राजनीतिक दल इनकम टैक्स के कानून का पालन करते हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी के लिए कानून अलग बने? क्या कांग्रेस पार्टी नियमों की धज्जियां और कानून की धज्जियां नहीं उड़ा रही? अगर उनको टैक्स एग्जम्पशन था तो उनको केवल रिटर्न ही फाइल करनी थी, नहीं की। और जब उन्होंने रिटर्न फाइल नहीं किए, ये कारण दूसरा, जो उन्होंने कैश में चंदा लिया वो बहुत बड़ी मात्रा में लिया और उसका उन्होंने कोई जानकारी भी नहीं। और जब वो जानकारी नहीं दे पाए, सारे उनको कारण पता है, उसको लेकर वो एपेलेट अथॉरिटी में भी गए, कोर्ट में भी गए, कहीं से कांग्रेस पार्टी को राहत नहीं मिली है। इसका मतलब कांग्रेस पार्टी ने गलत किया, देश के नियमों का उल्लंघन किया,
और अहंकार में जीने वाला ये राजनीतिक दल जो 60 साल सत्ता में रहा, वो आज भी अहंकार में जी रहा है और कानूनों की धज्जियां उड़ा रहा है। कांग्रेस अपने भ्रष्टाचार का चोला उतारकर जो यूपीए का चेहरा बदलकर इंडिया अलायंस रखने का प्रयास किया, वो कहीं सफल नहीं हो पाया। कांग्रेस का भ्रष्टाचार आज भी सिर चढ़ के बोल रहा है। कांग्रेस के सांसद के घर से 350 करोड़ रुपए पकड़े गए और कांग्रेस भ्रष्ट और कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ी नजर आई। शराब घोटाले के कांग्रेस ने आरोप तो लगाए, लेकिन जब शराब घोटाले के आरोपी मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और कई आम आदमी पार्टी के गुर्गे और दलाल पकड़े गए और कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल भी आज गिरफ्त में है, तो कांग्रेस आज राजनीति कर निश्चित तौर पर बोल्ड होंगे और क्लीन बोल्ड होंगे। कहा है कि बीजेपी जो है वॉशिंग मशीन है और अगर इस वॉशिंग मशीन में दाऊद इब्राहिम को डाला जाए वो भी कहीं मैंने उत्तर दे दिया इस बात का, और मैंने कहा कांग्रेस अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए इन्होंने अपना नाम बदला, यूपीए की बजाय इंडी गठबंधन रखने का काम किया, लेकिन जनता ने पिछले चेहरे पहचान लिए कि पीछे वही भ्रष्ट है जो बेल पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी है, वही है जो लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले और जमीन घोटाले, जॉब घोटाले वाले तेजस्वी जी, वही है जो 2G घोटाले वाले ए राजा है, और वही है जो आम आदमी पार्टी के शराब घोटाले वाले। सब भ्रष्ट लोग एक मंच पर इकट्ठे हुए, ये ठगबंधन हुआ है भ्रष्टाचारियों का। चोर चोर मुसेरे भाई एक मंच पर इकट्ठे हुए। कांग्रेस अगर इसको ही नकार दे कि कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार नहीं हुआ, तो दिखता है कि कांग्रेस सच्चाई मानने के लिए तैयार है। और सत्यता अगर अलग अलग फिल्मों के माध्यम से भी दिखाई गई, तो ये वो बातें हैं जो कभी समाज के बहुत बड़े वर्ग के सामने नहीं आई, लेकिन आल जंडियाल सभा के सभी सदस्यों से निवेदन है कि आगामी 31 मार्च 2024 को आयोजित हो रहे आल जंडियाल सभा के चुनावों में राजीव जंडियाल को प्रधान पद पर और सुरेश कुमार जंडियाल को जनरल सेक्रेटरी के पद पर अपना वोट और समर्थन देकर सफल बनाएं। ये दोनों ही उम्मीदवार आपके और सभा के कल्याण के लिए कार्य करेंगे। If you have given your CBSE, state boards, ICSE, IB or any other boards of grade 10th or 12th, I'm sure you must be having confusions around career selection. If you've chosen a career, is that career the right fit for you or not? Subject selection, how to balance your entrance examinations with board examinations, whether to give this entrance examination or not, and a lot more. Top Rankers is bringing Udaan, a seminar on careers in law, management and humanities on the 31st of March in your cities, especially for concerned parents and students just like you. Register yourself right now by clicking on the link given below, while our keynote speaker will be waiting for you inside the seminar hall to address all your concerns and have a powerful discussion around your career.